दोस्तों, आपका एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आपके लिए बना सकूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास 10th। और क्लास 10th के लिए 6.3, 6.2, 6.1 जितनी भी 6 चैप्टर है वाला, ये 6 एक्सरसाइज है, ये बड़ी IMP एक्सरसाइज है। दिव्या, जिसको भी सिमिलरिटी थ्योरम पता होगी, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो निश्चित तौर पर 6.3 में कभी भी गलती नहीं करने वाला, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करने वाला है। 6.3 का पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से इसको करेंगे, आराम से करेंगे। किसी को भी ये चैप्टर समझना है, एक्सरसाइज समझनी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। पहले तो जो मैं बोलता हूँ, जो समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको अडॉप्ट करें, तो कभी भी उसको इस वाले एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके पास बुक रहती है NCERT की, तो आप अपनी बुक से भी इसको खोल करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें अगर आपको साफ नहीं दिखाई देगा तो। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। ये आपको बुक में कुछ फिगर दी हुई है, सबको दिख रही है? ये कुछ पेयर्स आपको दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। राइट द सिमिलरिटी क्रिएशन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन दिस सिंबॉलिक फॉर्म। कौन कौन से ट्राइंगल मिसबा इसके अंदर सिमिलर हैं, आपने वो क्रिएशन लिखना है, और सिंबॉलिक कौन सा क्रिएशन लगा है ये भी लिखना है। दोनों चीज़ लिखनी है आपने, कौन कौन से सिमिलर है और कौन से क्रिएशन से हुआ है वो सिमिलर। आई रिपीट, कौन कौन से क्रिएशन है सिमिलरिटी के हमारे पास? एक तो है ए क्रिएशन, एक है साइड एंगल साइड क्रिएशन, और थर्ड होता है हाँ जी साइड क्रिएशन। अच्छा, कंकरेंसी में और सिमिलरिटी में के क्रिएशन में आपको एक बात सबसे पहले पता होनी चाहिए। वो क्या? कि जब हम लोग कंकरेंसी थ्योरम लगाते हैं श्रव्य, तो उसमें एस से मतलब होता है इक्वल साइड। क्या मतलब रहता है? इक्वल। 6 इधर है तो उधर भी 6 होना चाहिए, इधर 7 उधर भी 7 होना चाहिए, इधर 3 उधर भी 3 होना चाहिए। इस बात। लेकिन जब आप सिमिलरिटी क्रिएशन में जाते हैं सर साइड्स का रेशियो सेम, तो वहां पर एस से मतलब होता है साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वहां उसको एस माना जाता है। एक और साइड एंगल साइड, जब हम लोग जाते हैं कंकरेंसी प्रॉपर्टीज की तरफ, कंकरेंसी थ्योरम्स की तरफ, तो वहां पर साइड से यहाँ मतलब रहता है इक्वल साइड। क्या रहता है? जैसे अगर इधर 6 सेंटीमीटर का साइड है, उधर भी 6 का होना चाहिए, इसी का एक 7 सेंटीमीटर है, उधर भी 7 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? कंकरेंसी प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन जब सिमिलरिटी थ्योरम पे हम लोग जाते हैं, तो वहां पर भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। वहाँ इक्वल से मतलब नहीं होता है कि आप सोचो कि यहाँ तो 6 सेंटीमीटर है और वहाँ पर 3 था, लेकिन सर ने इसको कह दिया कि ये तो साइड एंगल साइड हो गया, ये तो एस हो गया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। किसको मेरे समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। तो देखो ध्यान से बच्चों, मैं तुम्हारे लिए फिगर बना देता हूँ और इसे करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 6.3 क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 ट्राइंगल मेरे पास है, बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है निस्बा, और एक छोटा ट्राइंगल है बेटा। पहले ट्राइंगल में क्या है? ए
ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है और ये वाला R है। कोई दिक्कत बोलो? ये वाला एंगल आपको 60 दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटा। ये वाला एंगल 60 चलिए 60 दिया हुआ है। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 80। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 80। और ये वाला 40। तो ये वाला भी आपको 40 दिया हुआ है। तो ध्यान से आप देखेंगे, गिवन में लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि देखो मैथ्स का क्वेश्चन करने का सबसे जो बेसिक तरीका है गिवन। तो गिवन क्या दे रखा है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है। श्रव्य एंगल देख रहे हैं? एंगल एंगल ए ए ए, तो कौन सा क्रिएशन लग गया इसके अंदर? ये तो बहुत आसान था, बाई ए ए ए क्रिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है ए ए क्रिएशन भी कहते हैं। ये क्रिएशन हो गया, ये सिंबॉलिक हो गया, इस वाली वजह से लिख रहे हैं इसको। और दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। हैंस करके लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ किसको मेरी बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़ो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान था। सेकंड पर आ जाते हैं। श्रव्य नजर यहाँ रखेंगे सब बच्चे। एक अगला क्वेश्चन मेरे पास ट्रायंगल ऐसे बना कर दे रखा है उसने, एक ऐसे बना और एक उसने इस टाइप का बनाया है ट्रायंगल। मार्क कर दीजिए, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन की सेकंड वाले क्वेश्चन का ये फिगर देखेंगे तो साइड दी हुई है। क्या दी हुई है? तो यहाँ पर साइड मेंशन कर दीजिएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 5 है और ये वाला 4 है। बच्चों अगर हम लोग उसमें जाएंगे ना, अगर मैं मैथ्स में आपको लेकर के जाना चाहूँ तो इस तरह लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस विदाउट यूनिट नहीं होती है ना। तो 2 लिखना, 2 कितना? 2 किलोमीटर है कि मीटर है कि सेंटीमीटर, हमें क्या पता। तो क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो है ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मान लेते हैं कि सही होगा। तो 2, 3, 2.5, 6, 5 और 4। अब मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ढूंढने वाला हूँ। क्या वो रेशियो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे कि मैं इन दो साइड को लेता हूँ, देख रहे हैं आप, 3 और 6 को। तो श्रव्य में ए सी चाहो तो गिवन ले सकते हैं। क्या क्या दे रखा है आपको? मैंने बता रखा है आपको। चलो लिखो गिवन। ए सी इक्वल कितने रखा है? 3। और पी क्यू कितने दे रखा है? 6। और ए बी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और क्यू आर कितना दे रखा है? 4। और बी सी कितना दे रखा है? 2.5। और पी आर कितना दे रखा है? 5। क्योंकि एंगल तो इसके अंदर है नहीं, तो इसमें एंगल क्रिएशन तो लग ही नहीं सकता है। और मेरे पास 2 क्रिएशन है एंगल वाले, एक तो ए क्रिएशन है और एक साइड एंगल साइड क्रिएशन है। ये दोनों खराब हो जाते हैं, दोनों लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि सर इसमें एंगल ही नहीं। शाबाश, क्योंकि इसमें एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है, तो इसमें दोनों मेरी फेल हो जाते हैं। बचता कौन सा है? साइड साइड साइड। इसीलिए मैं साइड का रेशियो ढूंढ रहा हूँ। श्रव्य ए सी अपॉन पी क्यू निकाल रहा हूँ। 3/6। 3 से कट हो जाएगा, 3 बन जा, 3 2 जा, ये कितना आया बच्चों? ये 1/2 आया है। ऐसे ही बेटा मैं निकाल रहा हूँ ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी कितना है बच्ची? जोर से बोलना चाहिए। क्यू आर कितना है? 4। इसको कट कीजिए, 2 1 जा, 2 2 जा। अब ये कितना आ जाता है? 1/2 आ जाता है। कोई दिक्कत बोलो? अब निकाल रहा हूँ ये वाला बी सी अपॉन पी आर।
आदिल BC कितना है? 2.4 2.5 है और PR मेरे पास 5 है। कितना है? 5 ऊपर डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1 तो इसको कट करके एक जीरो नीचे लगा देता हूँ और 25 बन जाए 25 और 25 टू जा 50। कितना आ गया? 1/2। ध्यान से आप देख रहे हैं AC अपॉन PQ का रेशियो 1/2, yes sir AB अपॉन QR का रेशियो 1/2 और BC अपॉन PR का रेशियो भी 1/2। तो ऐसे क्रिएशन को कहा जाता है साइड 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 क्रिएशन, और ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाते हैं। इसको मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? तो लिख दूंगा, लिख दें आप, बाय एस 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 क्रिएशन। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। यहाँ तक समझ में आया? yes sir पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सच में? अगले पर जाते हैं और मैं पेज यहाँ से पलटता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तुम लोगों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिल कौन सा है? थर्ड। 6.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। एक फिगर बनाते हैं, सबको दिख रहा है? ये ऐसे आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, मार्क कर लीजिए। L है, M है, P है, D है, E है और ये वाला F है। LM कितना है बेटा? 2.7। ये कितना है? 2। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 5। फिर वही क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने अभी किया। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी एंगल आपको बराबर नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा क्रिएशन लगेगा इसके अंदर? एस 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 क्रिएशन लग सकता है, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं। अरे सीधी सी बात है ना बच्चों, मेरे पास एक तो क्रिएशन है ए एंगल ए है ना, ए फॉर एंगल, और दूसरा एक क्रिएशन मेरे पास है एस ए एस। इसमें ए का मतलब क्या है? एंगल। जब एंगल होंगे ही नहीं इक्वल तो ये दोनों क्रिएशन तो वैसे ही फेल हो गए। तो थर्ड कौन सा बचता है? एस 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 क्रिएशन। तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या वो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो गिवन मेरे पास क्या क्या है? MP देख रहे हैं कितना है? 2 है। DE कितना है? 4 है। और LP 3 है। और DF कितना है? 6 है। और LM कितना है? 2.7 और यहाँ DE कितना है? नहीं ये वाला, ये बचा ना मेरे पास। EF कितना बचा है? 5 बचा। रेशियो निकालता हूँ। वैसे रेशियो तो आप किसी भी साइडों का निकाल सकते हैं, मैंने इजी लिया है। इजी का मतलब है कि और तो बन ही नहीं रहा है कोई। तो ध्यान से देखेंगे, MP/D निकाल रहा हूँ। कितना आएगा? 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैं निकाल रहा हूँ LP/DF। कितना आएगा? 1/2 आएगा। दिव्य बेटा लास्ट में आ जाओ। LM/EF। LM कितना है बच्चा? 2.7 अपॉन कितना है? डेसिमल पे कितना नंबर है? 27 और 50 ये आपस में नहीं कट सकते। कट सकते हैं क्या? तो ये तो 27 50 आया। तो क्या देख रहे हैं आप? साइड का रेशियो एक बार 1/2, फिर 1/2, लेकिन ये यहाँ मैच नहीं करता है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? MP/D इज इक्वल टू LP/DF और डज नॉट इक्वल टू LM/EF। Hence triangle LMP does not similar to DEF। हो ही नहीं सकता दोनों सिमिलर।
क्योंकि इसमें एस 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 क्रिएशन नहीं लगा है। किसको वाला क्वेश्चन में आया? यस सर। पक्का? यस सर। आगे चलो। आदिल दोबारा देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। अगले को मैं एक ही पे ये जो पेज में छोड़ रहा हूँ इसमें आप वो कर सकते हैं रिवीजन, ठीक है? अगले पे जा रहा हूँ आदिल भैया, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फिर दो ट्राइंगल है आदिल, ये एम है, ये एन है, ये एल है। द्वे बोलो। पी क्यू आर। ये पी है, क्यू। ये क्यू है और ये वाला आर है। मार्क कीजिए क्या क्या दे रखा है। 2.5 वाला है, यस सर। ये बीच में एंगल 7 70 है और ये वाला 5 5 है। ये वाला 5 ये 70 है यस सर। और ये वाला 10 है। कोई दिक्कत? यस सर। ध्यान से देखो। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपको कैसे मालूम चल जाता है? अरे भाई बुद्धि है आपके अंदर तो आपको ही मालूम चल जाएगा। इसमें एस 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 क्रिएशन नहीं लग सकता सर इसमें एंगल। क्योंकि इसमें ये वाली साइड आपको दी भी नहीं है, एक साइड मिसिंग है ना। यस सर। जब एक साइड मिसिंग है तो एस 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 क्रिएशन लग ही नहीं सकता। इसमें ए क्रिएशन भी नहीं लग सकता क्योंकि एंगल है। क्योंकि एक ही एंगल दे रखा है, वहाँ तो 3 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। तो फिर कौन सा बचा? एस ए एस। एस ए एस, तो यही लगेगा। इसी से मालूम चलेगा कि ये है या फिर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले गिवन लिख दें आप। बताओ दिव्या। एम एन वेरी गुड। एम एन कितना दे रखा है? 2.5 और पी क्यू 5 5। एम एल कितना दे रखा है श्रव्य? 5 5। और क्यू आर कितना दे रखा है? 10। देखिएगा दो साइड देने वाले साइड यस सर। इन्हीं के बीच का एंगल, यहाँ भी दो साइड इनके बीच का एंगल। तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर साइड एंगल साइड क्रिएशन लग जाए और उसके लिए रेशियो भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं देखता हूँ करके बराबर। एम एन अपॉन पी क्यू कितना आया? 2.5/5। श्रव्य डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है ना। इसे कट करो, एक जीरो नीचे लगा। 25 बन जा 2 जा। आदिल यहाँ पर आओ। एम एल अपॉन क्यू आर 5/10। 5 बन जा 5 2 जा। और आपको एंगल भी तो दिया हुआ है, एंगल एम इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70 और रेशियो कैसा है? बराबर। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? वेरी गुड। हेंस बाय साइड एंगल साइड क्रिएशन। ट्राइंगल एलएमएन कर दूं ज़्यादा अच्छा लगेगा। एलएमएन सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। लीजिए साहब, ये मेरा 4th आ जाता। इसको ऐसे में यस सर। पक्का? यस सर। आगे चलें। पक्का है मिसबा? यस सर। 5th क्वेश्चन में आइए बेटा। 5th मेरे पास आ जाता है। एक ये ट्रायंगल है और एक मेरे पास और एक ट्रायंगल और दिया हुआ है। मार्क कर लेता हूँ ए बी और ये वाला सी, ये डी ई और ये एफ हो जाता है। ये कितना एंगल दे रखा है मुझे? 80। साइड कितनी है? 5। ये कितना है? 6। ये कितने रखा है? 80। ये कितना दे रखा है? 2.5। ये कितने दे रखा है? 3। बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें 3 एंगल तो दे नहीं रखे हैं। 3 से का मतलब यहाँ 2 से होता है। किसी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में यदि 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो निश्चित है कि तीसरा तो बराबर होगा ही होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के इनर एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर दो बराबर हैं तो तीसरा बराबर होगा ही। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार-बार तुमको बता चुका हूँ कि ए क्रिएशन को शॉर्ट फॉर्म में ए क्रिएशन भी कहते हैं।
ठीक है, तो इसमें ए एक रिएक्शन नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है, फेल हो गया पहले वाला। अब बचता मेरे पास है साइड एंगल साइड और एस 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 क्रिएशन बचता है ना। यस सर। मिसबा इसके अंदर एस 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 बी नहीं लगेगा एक साइड क्योंकि एक साइड इसके अंदर मिसिंग है, समझ आ रहा है बच्चों। यस सर। तो दोनों फेल हो जाते हैं। तीसरा बचता है एस ए एस, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल और दो साइड हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये लग सकता है या नहीं लग सकता, क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए, गिव मी योर पेन प्लीज, साइड एंगल के लिए, साइड एंगल साइड के लिए तो जो दो इक्वल साइड होती हैं उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। क्या ध्यान से अगर आप देखेंगे इस फिगर में तो दो साइड दे रखी है बराबर, मतलब ये दो साइड है, इन साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, बन रहा है ना। यस सर। और यहाँ कोई एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो ठीक है, ये है दो यस सर। और ये क्या दे रखा है 80, देख रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि साइड एंगल साइड है ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर ये वो 80 देता, ये वाला देख रहे हैं 80 और ये 80, तब फिर मैं इसका रेशियो निकालने की कोशिश करता और उसको ढूंढता। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे तो उसका रेशियो भी बराबर नहीं है, यस सर। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप लिखें कैसे से 3 2 6 कहाँ है रेशियो सेम, बताओ। 2.5 ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्योंकि इसका एंगल बराबर नहीं है तो मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं, मैंने क्योंकि रेशियो चेक नहीं किया था, क्योंकि मैं चेक भी करूँ क्यों, क्योंकि सर एंगल ही नहीं, क्योंकि एंगल वहाँ है ही नहीं, तो मैं रेशियो पर क्यों जाऊँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी डज नॉट सिमिलर टू DE बोलो ट्राइंगल डी है। मैं रेशियो चेक क्यों करूं जब मेरा पहला ही बार खत्म हो गया, पहले ही चीज़ पर वो सही नहीं है, समझा नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं रेशियो चेक ही नहीं किया था, समझा बच्चों। तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन कराएं 6 वाला, चलिए 6 पे जाते हैं। 6 में तुम्हें लिख के भी दिखाऊंगा, तो मैं आगे पेज पे लटका हूँ। देखिए आगे भैया 6 क्वेश्चन पर आएंगे। इसको आ रहा है समझ लो, बताओ आ रहा है ना। इससे पहले वाले पर हम लोगों ने रेशियो को चेक इसलिए नहीं किया सर उनके बीच का एंगल ही नहीं, क्योंकि उन दो साइड के बीच का एंगल हमें गिवन नहीं है इक्वल, ठीक है, इसलिए हमने चेक ही नहीं किया। हमने कहा ये हो ही नहीं सकता भैया, पी क्यू और आर। ये 70 दिया हुआ है मिसबा, 80 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है और ये वाला 30 दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर दो एंगल दिए हुए हैं, है ना। साइड कोई सी साइड नहीं दी हुई है। जब साइड कोई सी नहीं दी हुई है तो जिसके अंदर भी क्रिएशन में साइड आएगा वो प्रॉपर्टी इसमें लग ही नहीं सकती, समझ रहे हैं भाई। अभी रिपीट दोबारा से कर देता हूँ। एक तो एस 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 है, इसमें साइड है, एक साइड एंगल साइड है, इसमें साइड है, और एक वो आता है आपका ए वाला, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों नहीं लगेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइड है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर लगना क्या कौन सा चाहिए, ए ए ए। अब ये लग भी सकता है और लग भी नहीं सकता, और देखेंगे लगेगा लगेगा, क्योंकि एक एंगल कितने का है, ये कितने का 80, ये तो बराबर हो गया। एक एंगल कितने का है, 30, यहाँ कितने का है, 70। तो अब ये थोड़ा सा बराबर नहीं है। लेकिन अभी कैसे कहते हो कि बराबर नहीं है, क्योंकि अभी तीसरा मिसिंग है। पहले तीसरा निकालो दोनों में, अगर वो बराबर आ जाता है, क्योंकि तुम्हें दो ही एंगल बराबर ढूंढने पड़ते हैं। किसको आ रहा है समझ में, तो गिवन लिखता हूँ, बोलिए बेटा। एंगल E इज इक्वल टू 80, आदिल एंगल D इज इक्वल टू 70, एंगल F इज इक्वल टू आपको पता नहीं है। एंगल Q कितना है 80, आदिल बेटा एंगल R कितना है 30, और यहाँ पर एंगल P आपको पता,
देखिए बाय एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो तुम्हें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर तो याद रखिएगा एंगल एफ दिख रहा ना, यस सर तो एफ कितना आ जाएगा भाई 180 से शबे माइनस कर दो इन दोनों को प्लस करके, 80 प्लस 70 देख रहे हैं कितना आ गया, ये तो आ गया 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अरे आ तो गया बराबर, यस सर एक 80 है यस सर एक 80 है, इधर एक 30 है तो इधर भी एक 30 आ गया। यस सर दो ही एंगल ढूंढने पड़ते हैं बराबर। मैं जानता हूँ कई टीचर क्या करते हैं, इसमें भी निकालते हैं वाला एंगल पी, ये 70 आ जाता है, फिर बोलते हैं क्या ए इक्वेशन। अरे भाई दो ही निकालने दोस्त, तीसरा अपना आप आ जाएगा। यस सर तो दो मेरे पास है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो हैंड्स करके लिखूंगा बच्चों, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, यस सर ये बराबर है, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एफ। आर कितना है 30, यस सर एफ कितना आया 30। एंगल तो लिखूंगा बाय ए क्रिएशन, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया, यस सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यस सर पक्की बात। यस सर तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दिव्या? सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों शुरू करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। ध्यान से यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ इसके अंदर। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल, ये फिगर दे रखा है आपको, ओ डी सी सिमिलर ओ बी ए के सिमिलर है, बी ओ सी आपको 125 दिया हुआ है, एंड सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड डी ओ सी डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ये आपको फाइंड करना है। जब भी आप ये वीडियो देखें अपने एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखें, और मैं उस क्वेश्चन को बोलता हूँ, बोलने पर ध्यान रखिएगा, और लिखता भी हूँ, लिखने पर ध्यान रखिएगा, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए बच्चों एक फिगर आपके लिए बना देता हूँ, ऐसे बना हुआ है, यस सर ये मार्क कर दो डी, ये सी, ये ए, और ये वाला बी। ये एंगल कितने का है बच्चों? 70 डिग्री देखिए 70 डिग्री। ये वाला कितने दे रखा है? 125 देखिए 125 डिग्री। ये दो ही दे रखे हैं, यस सर और ये पॉइंट मुझे दे रखा है ओ। सबसे पहले तो जब ये ज्योमेट्रिकल फिगर आप देखते हैं तो ये देख लेते, कभी कभी तो ये एरो बना के रखते हैं लाइन पर, यस सर कभी वो एरो नहीं बनाते हैं, सिर्फ पॉइंट दे के रखते हैं ना ऐसे करके। जैसे कि कभी तो ऐसे ऐसे बना देंगे, देखें ना, यस कभी वो ऐसे बना के रखते हैं। जिस पर ये एरो होता है ना बच्चों, वो चलती रहती हैं, वो लाइन जो है वो प्रोड्यूस लाइन है, वो अभी ख़त्म नहीं है, फिनिश नहीं हुई है, वो आगे जा सकती हैं। और जहाँ पर वो पॉइंट दे के रखते हैं, एज दे के रखते हैं कोने पर, तो वो लाइन फिनिश हो गई, वहीं तक, ये यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। अब गिवन क्या क्या है लिखिएगा, और गिवन कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन से तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो दे रखा है ट्राइंगल ओ डी सी, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ओ डी सी, और ये सिमिलर दिया हुआ है आपको ट्राइंगल ओ बी ए, पढ़ रहे हैं आप, ओ बी ए, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू
125 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? और मुझे दे रखा है CDO, एंगल CDO मुझे दिया हुआ है 70 डिग्री, कोई दिक्कत बोलिए? और फाइंड क्या करना है बच्चों, बोलो दिव्या? DOC फाइंड करना है, एंगल DCO फाइंड करना है, एंगल OAB फाइंड करना है, कोई दिक्कत बोलिए? पक्की बात? यस सर। तो सॉल्यूशन पर जाते हैं, क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, फाइंड करने वाला क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन आएगा। और जब प्रूफ करने के लिए आता है तो यहाँ पर प्रूफ लिखा जाता है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ध्यान से बेटा, फ्रॉम द फिगर लिखेंगे, वो हम लोग लिखते हैं जब निकालना है, तो फ्रॉम दी फिगर। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा इसको, सिमिलरिटी थ्योरम की तरफ लेकर के नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये लीनियर पेयर, देखा ना आपने, यस सर। सब लीनियर पेयर थ्योरम बोलते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम 9th में था ना। यस सर। किसी भी एक लाइन पर सब है, किसके पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं, 1 2 बने, 3 बने, 4 बने, एक ही पॉइंट पर उन सब का सम 180 होता है, क्योंकि एक लाइन कितनी की होती है? स्ट्रेट लाइन, 180। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। अगर मैं कहूँ दिव्या एक और बन गया इसके ऊपर ऐसे, तो इन सब का सम भी 180 ही होगा। इसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? लीनियर पेयर एग्जाम या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। किसको समझ में आया बच्चों? तो ये लाइन पूरी कितने की दिव्या? 180 की है। यस सर। अगर उसमें से एक 125 आ गया तो दूसरा एंगल 180 से माइनस करके आ सकता है, तो DOC तो आ गया बेटा तुम्हारा, देख रहे हैं? तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल DOC, ये पूरी लाइन कितने की आ गई? 180 की। 180 से माइनस कर रहा हूँ 125, ठीक है? ये मेरा आ जाएगा, बोलो 35 आ जाएगा, कितना है? 55 आ जाएगा ना। यस सर। और कौन सी प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक्शन। पेयर एग्जाम, उस वाले का यूज किया, रीजन देना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलता है इसके अंदर। ये आ गया। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 180 होता है ना। अच्छा, अगर ये 55 है तो ये वाला कितना है? 55 या ये 55 तो ये 50 अपना भी हो गया। यस सर। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 55। चलिए अब मेरे पास आता है, कौन सा एंगल आता है? ओ नहीं नहीं नहीं, इसमें आएंगे ना, पहले इस वाले एंगल पे आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लो। ये 55 आ गया तुम्हारा, तो एंगल ODC देख रहे हैं, प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO, ये कितना आ गया आदिल? बोलो 180। कितना आ गया? 180। लगाओ वैल्यू ODC की, लगाओ बच्चे, 70। लगाओ 70, गलत मत करना। DOC बोली कितना है? 55 आ गया है। DCO आपको फाइंड करना है ना, यस सर। 180। इन दोनों को प्लस कीजिए, 120। कितना आ गया? 125 आ गया, पक्का? यस सर। और एंगल DCO को 180 से माइनस कर दीजिए 125 को, होगा ही नहीं होगा? ये जाएगा, माइनस करेगा, कितना आएगा? 55 आएगा। तो दिक्कत बोलो बेटा, ये 55 आ गया, आ गया। अब मुझे कौन सा निकालना है बच्चों? एंगल OAB, देख रहे हैं? सर ये तो 55 अपने आप ले जाएगा। हाँ, निकालना कौन सा है? OAB। सर ये अल्टरनेटिंग के, इसमें तो हमें लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है बेटा, अच्छा तो वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यस सर। तो अगर ये 55 है तो ये वाला अपने आप 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ सर। और ये 70 है तो ये वाला अपने आप 70 आ जाएगा। ये आपको दे रहा नहीं वाला? यस सर। ढंग से पढ़ रहे हैं इसको? यस सर।
ODC क्या है, सिमिलर है OBA के, तो OB कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग बस सिमिलरिटी थ्योरम कर देंगे यहाँ, तो ज़्यादा क्यों चक्कर में पड़े, सिमिलरिटी थ्योरम है ना, AA की रेशन। तो किस में आया बेटा वाला क्वेश्चन, तो ये सेकंड क्वेश्चन कुछ रिपीट करना है इसमें पक्का। तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज लगी हैं। पहली प्रॉपर्टी लगी है इसमें लीनियर पेयरिज्म, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर लगी है एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें लगी है सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी थ्योरम। तो ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ आपके लिए मैं, पढ़े बेटा मिसबा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, एक्सरसाइज नंबर 6.3। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity creation for 2 triangles. Show that OA upon OC is equal to OB upon OD। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है, पहले इसको IMP मार्क कर लेंगे। और मुझे जल्दी से बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। अपोजिट साइड पैरेलल। वेरी गुड वेरी गुड, आप मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो बहुत आपको साधुवाद। ये आपका एक सेट अपोजिट सेट क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक नॉन पैरेलल होता है। और इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था कि इसी लाइन पर एक से हल्का से खींच दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, लो बन गया ट्रेपेजियम। इसमें ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको AB पैरेलल DC दिया हुआ है, दिया हुआ बच्चे, तो फिर मार्क करूंगा AB CD करूंगा, शाबाश, क्योंकि मैं इसके सीक्वेंस को नहीं बदल सकता। AB DC, कई बच्चे AB DC यहाँ से कर देते हैं, तो कभी ज़िंदगी में जाकर क्वेश्चन हमारा प्रूफ फिर होगा ही नहीं, परेशान हो जाते हैं। तो सही चलें, सही रास्ते पर चलें, AB CD दिए हुए डायगोनल स्ट्रब है, एक यहाँ मिल गया डायगोनल, एक डायगोनल नहीं मिल गया। किस पॉइंट पर कट करते हैं, O पर कट करते हैं, कोई दिक्कत। और मुझे शो करना है, पहले लिखता हूँ गिवन। अच्छा गिवन में इसमें क्या लिखोगे, गिवन में मैं ये लिखूँ क्या, हाँ जी, मैं ये तो लिखने से रहा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, मैं क्यों लिखूँ, मैं तो जो मेरी ज़रूरत है वो लिखूँगा AB पैरेलल DC, AB पैरेलल। बहुत अच्छा IMP क्वेश्चन है, बहुत आसान तरह से समझाने वाला हूँ। टू शो या टू प्रूव, जो भी आप लिखना चाहें। क्या शो करना है बच्चों, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो दिक्कत बोलिए, यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ प्रूफ पर। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना होता तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता कंस्ट्रक्शन, क्या लिखता कंस्ट्रक्शन, पर मुझे करना नहीं है क्योंकि मुझे तो सिमिलरिटी थ्योरम लगानी है। दिव्या, मुझे करस्पॉन्डिंग दिख रहा है OA अपॉन OC, देखो ढंग से पढ़ो, OA अपॉन OC और इज इक्वल टू OB अपॉन OD, देख रहे हैं। तो ये साइड कौन से 2 ट्रायंगल में आ रही है, एक तो आ रही है AOB नीचे वाला, दिख रहा है वाला, इसमें OA आ गया, OB आ गया, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल के अंदर है जिसके अंदर OC भी आ रहा है और OD भी आ रहा है, ये ऊपर वाला देखो ध्यान से, OC इसमें आ गया स्टफ है और OD ऊपर आ गया, तो ये ट्रायंगल ऊपर वाला। मैडम अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दें, क्या कर दें, तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। किस मेरी बात समझ में आ रही है।
देखो बेटा, जो शो करना होता है ना वहाँ पर जोड़ लगाते हैं कि ये मैं कैसे लेकर के आऊँगा। तो मैंने ध्यान से देखा OA और OB ये तो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, और OC और OD ये ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है, OC OD आ रही है ना। तो इन दो ट्रायंगल को यदि मैं सिमिलर कर लेता हूँ तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सारा का सारा ध्यान उस पर लगा दो और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा? फ्रॉम दी फिगर। वेरी गुड, मैंने लिख दिया। आदिल बेटा, इसके बाद कौन से दो ट्रायंगल उठाऊंगा? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। शाबाश बच्चों। दिव्या, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये Z वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। होते ही नहीं होते हैं? सब याद रखो बेटा, इसको एक मेरा वीडियो है मेरे पास, अगर आप जाएं तो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक डाला हुआ मैंने वीडियो, ज़रूर चेक कर लें। आपको पैरेलल लाइंस की सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस है, इसको यदि कोई भी लाइन काटेगी तो अल्टरनेट एंगल जहाँ Z बनते हैं ना, एक ये और एक उल्टा Z, देख रहे हैं ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? देखो बच्चों, ये DC और AB कैसी हैं? पैरेलल है, ये इससे कट कर रही कट, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा या नहीं होगा? ये तो नहीं मैं इसको पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इधर भी आ रहा है, तो मैं OA ऐसे पढ़ दूंगा इसको ना, इसको मैं OC भी पढ़ दूंगा। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा? अरे दो एंगल बराबर आ गए, तीसरा तो बना हो जाएगा, हमें तीसरा ढूंढना भी नहीं है। दो बराबर आ गए ना, तो लिखेंगे बाई A क्रिएशन, बस बात खत्म। A लिखूंगा ही नहीं, बाई A क्रिएशन। देखो ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा DC पैरेलल AB है, एंगल लिखिए। अब ये क्यों है? ये तो गिवन है। लिख रहा हूँ एंगल CDO इज इक्वल टू OBA। श्रवे, OBA। जिस एंगल को रीड करते हैं उसको बीच में रखते हैं इस पॉइंट। क्योंकि देखो क्योंकि मैं कभी मैथ्स के नियम तोड़ता नहीं हूँ। मेरे गुरु ने जो सिखाया मैं कभी उससे बाहर चलता नहीं हूँ। मेरे गुरु ने सिखाया अगर किसी पॉइंट पर दो तीन एंगल बन रहे होंगे तो फिर उसको एक कहना अनुचित है, गलत है। हालांकि थ्योरम में इसने एक कहा हुआ है तुम्हारी बुक NCERT की बुक में, और मेरे गुरु ने कहा ये गलत है तो गलत है। याद रखो, यहाँ पर एक तो ये बन रहा है और एक नीचे तो बन रहा है। ये तो मैं इसको D नहीं कहना, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिगर में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हालांकि इसमें आप चले जाओगे ट्रायंगल में तो वो D है। जब ट्रायंगल में आप जाओगे ना तो वो क्या है? D है। उसको मैं CDO क्यों पढ़ूँ? लेकिन क्योंकि देखने में अजीब सा हो जाएगा आपको, आपको D कहाँ है यार? D तो ये है नीचे, समझे? तो फिर आपको सही चलो CDO इज इक्वल टू OBA। नीचे आ जाओ बच्चों, DCO एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। आपकी हेल्प के लिए, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि इसको D मत पढ़िएगा। वैसे अगर मैं ट्रायंगल CDO की बात करता हूँ तो वो D है, समझा ना? लेकिन मेरे पास आप पढ़ोगे CD, अब सब D तो ये भी नीचे भी घुस रहा है ना? D पढ़ोगे तो D तो ये भी आ सकता है, इसलिए आप CDO पढ़ें, इसका मतलब ऊपर वाला। इसमें बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अब क्या आ जाएगा? बाई AA क्रिएशन। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। होता है नहीं होता है? सेम होता है। तो कर दीजिए भाई, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो जाता है। इस क्लास में पक्की बात? आगे चले, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। 5 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं आज। चौथा वेरी IMP 4th क्वेश्चन पर डाल दीजिए आप।
फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपकी जल्दी से रीड करता हूं। क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है एनसीईआरटी की। इन फिगर 6.36 एक फिगर आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे फिगर ये वाला। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बना रखा है उसने। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैं इसको अब आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ध्यान से स्टफ है क्वेश्चन में आप देख लेंगे, फिगर आपके पास ऐसे बनाया हुआ है उसने। ये फिगर सब आपको बुक के अंदर इस क्वेश्चन से मिलेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर इसका फिगर आपको जरूर मिलेगा। ये T है, ये P है, ये Q है, ये S है, ये वाला R है। और आपको एक लाइन यहाँ से ऐसे मिलाई भी है उसने, और ये एंगल उसने 1 कहा दिव्या, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक उसने 2 कहा। गिवन कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन से। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बच्चों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शाबाश रवे। शो क्या करना है बच्चों? टू शो ट्रायंगल PQS सिमिलर टू TQR। ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR। कोई दिक्कत बोलो? पक्की बात? ये दोनों आपके पास कैसे हैं? बराबर है? सॉरी, सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर प्रूव करने हैं तो इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अरे थ्योरम 2 वे होती है। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करवा रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ढूंढ लो, वो बराबर होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यदि बराबर है तो ये अपने आप सिमिलर हो जाएगा। समझा ना? तो ध्यान से देखता हूँ PQS, दिख रहा है PQS? PQS ये ट्राइंगल बन रहा है, और दूसरा बन रहा है TQR। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढता हूँ, पहले बड़े वाले की QR, इसकी करस्पॉन्डिंग QS। आ तो गया QR अपन। अरे तो एक तो दे रखी उसने भाई। हाँ, वेरी गुड, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। अगला बड़े वाले का QT, और इसकी करस्पॉन्डिंग कितनी है? QT, ये भी ठीक है। तेरे के ये PR कैसे आ गया? अगर ये PR ना होकर के PQ होता तो तुम्हारा ये क्वेश्चन प्रूव होता। मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा देख लो। QR का करस्पॉन्डिंग साइड QS, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड है QR, फिर PQS का कौन सा है? QS, तो QR अपॉन QS। फिर बड़े वाले ट्रायंगल TQR का QT, ये QT भी ठीक है। नीचे क्या आ गया? QP, यहाँ पर PR आ गया। इसका मतलब ये इसे QP होना चाहिए, इसे PQ होना चाहिए। इसको मैं समझ आ रही है? तुम PR को PQ बना लो, तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव। और PR और PQ बराबर कैसे होगा? कौन बच्चा मुझे बताएगा आइसोलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन? हाँ जी बोलो। 2 साइड्स आर इक्वल एंड, मैंने कहा था आपको कई बार कि आइसोलेस ट्रायंगल में ये कह देना कि 2 साइड्स आर इक्वल थोड़ा इनकम्प्लीट रहता है। 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। शाबाश मिशबा, आपने लगभग थोड़ा सही बोला, क्योंकि किसी एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स जो हैं वो कौन सा एंगल बनाती हैं? इक्वल साइड्स मेक्स एन इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो 1 जो है ना ये वाला, ये इस 2 के बराबर है। तो PQR में आप चले जाइए। PQR कैसा है? आइसोलेस ट्रायंगल है। कैसा है? PQR आइसोलेस ट्रायंगल है जिसमें 1 = 2, तो इनकी अपोजिट साइड बराबर होंगी।
1 के अपोजिट कौन साइड है? पी आर है नहीं है? कई बच्चे कहते हैं 1 के अपोजिट तो पी एस है। अरे मैं पी एस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो एंगल किस में है? पी आर वाले में है। समझ में आ रहा है? तो 1 के अपोजिट कौन साइड है? पी आर, और 2 के अपोजिट कौन साइड है? पी क्यू। ये दोनों बराबर है तो गई, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, और तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझ में आया? तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या लाइन लिखेंगे आप? फ्रॉम दी फिगर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R है या नहीं है? अगर Q और R इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और करके Q की अपोजिट साइड कौन सी है? PR, और R की अपोजिट कौन सी है? PQ। तो मैं लिखूंगा PR इज इक्वल टू PQ। कोई दिक्कत है या नहीं है? इसको फर्स्ट मान लूंगा। गिवन क्या दे रखा आपको? पढ़िए। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये क्यों है? ये गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट से PR का वैल्यू लगा दीजिए। इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी। पुट PR इज इक्वल टू PQ इन इक्वेशन सेकंड। तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। समझ में आ गया बेटा? और जब करस्पॉन्डिंग साइड बराबर आ जाती हैं तो ट्राइंगल्स कैसे आ जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। हैंस करके लिखूंगा, हैंस ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।